अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और छुट्टियाँ कैसी गुजर रही है आपकी, काम कैसा जा रहा है आपका। आई होप कि सब अच्छा ही होगा। ठीक है क्लास, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंग्लिश का बुक। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओपन योर इंग्लिश बुक्स। ठीक है, टेक आउट, शाबाश। क्लास, इससे पहले हम जो सेकंड नंबर यूनिट था, ठीक है, सेंट ब्रिगेड एंड द फॉक्स, तो वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था कि सेंट ब्रिगेड जो है बहुत नाइस पर्सन होती है, लोगों की हेल्प करने वाली होती है। और फॉक्स जो होता है तो वो एज ए पेट एनिमल जो होता है किंग के साथ होता है। ठीक है, और सेंट ब्रिगेड काफ़ी मतलब काइंड होती है। वो हंटर की जान बचाने के लिए वो फॉक्स, दूसरा फॉक्स जो है किंग को ला के दे देती है। ठीक है, तो अभी आज जो है हम इस वीडियो में क्या करेंगे, उसी यूनिट नंबर 2 सेंट ब्रिगेड एंड द फॉक्स का एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अपनी बुक्स खोल ले, पेज नंबर 9, शाबाश। और अपने पेंसिल्स भी साथ में निकाल दे। ठीक है, पेंसिल, इरेजर और बुक पेज 9 जो है तो वो खोल ले। ठीक है, देयर इज़ अ टॉपिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब कि आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी, आपसे उसमें से थोड़े से छोटे छोटे एक्टिविटीज़ दिए गए हैं ताकि आपको वो चीज़ें याद है कि नहीं याद। ठीक है, अच्छा, देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर ए ऑल्सो। ठीक है, द क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चंस बाय फिलिंग द मिसिंग वर्ड्स। ठीक है, आपको एक बार दिया है, उस बार में आपको जो पिंक कलर नज़र आ रहा है इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, किल्ड, आयरिश सेंट, फॉक्स, स्किप्ड, हंटर। ठीक है, 5 वर्ड्स दिए हैं और फिर आपको 1 2 3 4 5 6 और 6 ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, तो एक एक करेक्ट वर्ड जो है तो एक एक ब्लैंक में फिट करके लिखना है जो जिसके साथ मैच होता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हु वाज सेंट ब्रिगेड, सेंट ब्रिगेड कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए लिखा है शी वाज एंड डैश, तो क्या थी, किल्ड थी, नो, फॉक्स थी, नो, स्केप्ट, नो, हंटर, नो, क्या रहता है, आयरिश सेंट, वेरी नाइस। आयरिश सेंट मीन जो आयरलैंड सेंट थी वो थी। ठीक है, वेरी गुड। आयरिश सेंट जो है तो वो फर्स्ट वन में आता है। ठीक है, ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पिट डिड द किंग ऑफ आयरलैंड हैव लॉन्ग एगो। ठीक है, मतलब पुराने, मतलब बहुत साल पहले जो थी, जो हम किंग की बात करते आयरलैंड में, तो उसके साथ कौन सा पेट एनिमल था, होता था, कौन सा पेट एनिमल उसके पास था। ठीक है, ही हैड अ डैश, क्या था, किल्ड, नो, फॉक्स, यस, वेरी गुड, फॉक्सियारा। ठीक है, फॉक्स वॉज अ पेट एनिमल ऑफ किंग। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फॉक्स डू वन डे। एक दिन फॉक्स ने क्या किया, क्या किया था फॉक्स ने। वन डे द फॉक्स डैश स्किप्ड, वेरी गुड, स्किप आ रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द हंटर डू। हंटर ने क्या किया, हंटर ने क्या किया था उसके साथ, फॉक्स के साथ। द हंटर डैश द फॉक्स, क्या किया था, द फर्स्ट वन किल्ड, वेरी गुड। ठीक है, सेम किल्ड जो है तो वो इधर भी लिख दे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द किंग एंग्री विद। किंग किस पे गुस्सा था। ठीक है, तो याद है आपको किंग किस पे गुस्सा था। ही वॉज एंग्री विद डैश, ऊपर देखिए किल्ड हो गया, आयरिश सेंट हो गया, फॉक्स हो गया, स्किप्ड हो गया, क्या रहता है, हंटर, वेरी गुड। तो हंटर आता है फिफ्थ वन ब्लैंक में। ठीक है, हंटर पे गुस्सा था, क्यों गुस्सा था, क्योंकि उसने फॉक्स को किल किया था, इसलिए किंग को हंटर पे गुस्सा था। ठीक है, व्हाट डिड द सेंट ब्रिगेड ब्रिंग टू द किंग। सेंट ब्रिगेड जो था तो वो किंग के लिए क्या लेके आया। ठीक है, तो शी बॉट हेम अ डैश, क्या लेके आया था वो। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं, किल्ड है, आयरिश सेंट है, फॉक्स है, स्किप्ड है, हंटर है, तो इसमें क्या आ जाता है आप लोग के ख्याल से। तो सेम ब्रिगेड इज़ वेरी गुड, फॉक्सी आ रहा है इसमें। ठीक है, फॉक्स जो है तो वो 2 टाइम यूज हुआ है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में, एक क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में। ठीक है, ये आप सब ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, ओके, नाउ लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर बी एज वेल, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज दी है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट देयर इज अ 3 कैटेगरी इन दिस वन story. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द किंग, सेकंड वन इज द सेंट ब्रिगेड एंड द थर्ड वन इज द फॉक्स. ठीक है, सो लुक एट टू द किंग कैटेगरी. ठीक है, द किंग,
किंग गॉट अ न्यू फॉक्स फ्रॉम द सेंट ब्रिगेड। किंग को सेंट ब्रिगेड से एक न्यू फॉक्स मिला। यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो आप इसके सामने जो है टिक निशान लगा दें, या टी लिख दें, या जो टिक निशान होता है वो लगा दें। ठीक है। अच्छा, द किंग वॉज एग्री विद द हंटर। किंग जो था तो वो गुस्सा था शिकारी पे, जो हंटर था। यस यस ऑफ कोर्स गुस्सा था कि उसने उसको फॉक्स को किल किया था। ओके, लुक एट टू थर्ड नंबर। द किंग वांटेड टू किल द हंटर। जो किंग था बादशाह, वो चाहता था कि वो हंटर को किल कर दे। सो यस यस वो चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि वो हंटर को किल कर दे, क्योंकि उसने उसके फॉक्स को किल किया था और सेम ब्रिगेड पे उसकी हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, द किंग हैड अ पेट टाइगर। किंग के पास जो टाइगर पेट एनिमल था तो वो टाइगर था। टाइगर था? नो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस निशान लगा दें या एफ लिख दें। ओके, लुक एट टू द फिफ्थ नंबर, लास्ट वन। द किंग किल द हंटर। किंग ने हंटर को किल कर लिया, कत्ल किया उसका। नो नहीं किया था उसका कत्ल। ठीक है, उसको नहीं मारा था। ओके, ये वाला तो पोर्शन तो हो गया। अब लुक एट टू द second one character. A second one character is the Saint Brigade. Saint Brigade. All these sentences are about the Saint Brigade. ठीक है, now listen. Saint Brigade was afraid of animals. क्या मतलब Saint Brigade जो था तो एनिमल्स जो थे वो उससे डरते थे या उससे डरता था। ठीक है, तो नो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एनिमल्स जो थे वो मतलब इतनी काइंड थी कि सारे जो एनिमल्स थे तो वो उससे बहुत प्यार करते थे, डरते नहीं थे। ठीक है, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है। अच्छा, सेंट ब्रिगेड वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। जो सेंट ब्रिगेड था तो वो बहुत ही काइंड पर्सन थी। सेंट ब्रिगेड बहुत काइंड पर्सन थी। यस इट इज़ ट्रू। ठीक है। सेंट ब्रिगेड विजिट द क्वीन। सेंट ब्रिगेड जो थी तो उसने विजिट किया, मतलब एक मलका के पास गई तो नहीं, मलका के पास नहीं, किंग के पास गई थी। ठीक है। अच्छा, सेंट ब्रिगेड लिव इन किल्डेर। यस, किल्डेर इज़ द सेकंड नेम ऑफ आयरलैंड। ठीक है, सो सेंट ब्रिगेड जो थी तो वो किल्डेर में रहती थी, तो यस इट इज़ ट्रू। ठीक है। अच्छा, सेंट ब्रिगेड हैज़ हर फीस्ट डे इन मार्च। सेंट ब्रिगेड जो थी तो उसका जो डे होता है तो वो फीस्ट डे होता है। नो इट इज़ रॉन्ग। वो हमारे पास फर्स्ट फरवरी होती है, जो हमारे पास स्प्रिंग का फर्स्ट डे होता है, तो ये गलत है। ठीक है। नाउ कम टुवर्ड दी फॉक्स कैटेगरी। ठीक है, अब फॉक्स की तरफ देखें। ये सारे जो सेंटेंसेस अब है तो ये फॉक्स के हवाले से है। ठीक है, फॉक्स जो है, द फॉक्स इज़ अ वाइल्ड एनिमल। यस ट्रू, फॉक्स इज़ द वाइल्ड एनिमल। ठीक है। अच्छा, द सेकंड वन इज़ द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल। जो फॉक्स होता है तो वो चालाक होता है, तो यस फॉक्स जो है वो तो वो क्लेवरनेस पे जो है ना वो मशहूर है, कि मतलब जो फॉक्स होता है वो काफ़ी चालाक होता है। ठीक है। अच्छा, द फॉक्स कैन रीड एंड राइट। फॉक्स लिख भी सकता है और लिख भी सकता है और रीडिंग भी कर सकता है। तो कर सकता है कोई ख्याल में नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, द फॉक्स लिव विद द किंग। जो फॉक्स था तो वो किसके साथ रहता था? किसके साथ रहता था? किंग के साथ। यस इट इज़ ट्रू। ठीक है। नाउ द फॉक्स वॉज किल्ड बाय द किंग। जो फॉक्स था तो वो किंग से, मतलब किंग ने उसको मारा था, तो नहीं इट इज़ रॉन्ग। ठीक है। अब नीचे देखे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। इमेजिन। इमेजिन मीन तसव्वुर करें, ख्याल करें। ठीक है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज। आपको दो कॉलम्स दिए हैं। जो फर्स्ट वन है उस पर लिखा है द किंग, सेकंड वन है द फॉक्स। ठीक है, तो द किंग जो है तो यहाँ पे जस्ट इमेजिन करें कि किंग आपके माइंड में किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का होता है, तो वही इमेजिन करें और उसकी पिक्चर जो है तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी और नीट सी पिक्चर जो है वो यहाँ पे किंग की ड्रॉ कर ले। ठीक है। द नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास फॉक्स है, तो फॉक्स आपका अगर बुक पेज 8 पे देखें तो वहाँ पे बहुत ही क्यूट सा जो फॉक्स का डायग्राम है वो बना हुआ है, तो वो आप उधर से इधर पेस्ट कर दे, मतलब ड्रॉ कर ले। ठीक है, उसको देख के। ओके क्लास, नाउ टर्न योर पेजेस। ठीक है, पेज नंबर 10 की तरफ आ जाए। पेज नंबर 10 लैंग्वेज, लैंग्वेज की तरफ आ जाए। ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 10 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, उसकी तरफ देखें। राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दी है। ठीक है, और राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन स्टोरी।
अच्छा क्लास, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। उसका जो ऑर्डर है तो वो आपने सही लिखना है, मतलब सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्टोरी दी है या 3 लाइनें दी है तो उसको इन्होंने रैंडम वाइज लिखा है, मतलब एक मतलब सीक्वेंस से, ऑर्डर से नहीं लिखा है, ठीक है। तो उधर आप इसको जो है ना सीक्वेंस वाइज करना है, ऑर्डर वाइज लिखना है। एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन स्टोरी, और किसी भी इन दोनों स्टोरी में से किसी कोई भी एक स्टोरी जो है तो वो सामने वाला जो खाली कॉलम है, एम्प्टी है, तो उधर आप वो ड्रॉ कर ले, ठीक है, पिक्चर बना दे उसकी। अच्छा फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन स्टोरी क्या है। वन डे हंटर किल इट, एक दिन हंटर ने उसको किल किया। द किंग वॉज एंग्री, बादशाह गुस्सा था। द किंग हैड अ फॉक्स, और बादशाह के पास एक फॉक्स था। तो ये अब इन्होंने मतलब सेंटेंसेस तो ठीक है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो सही नहीं है, ठीक है। पहले कौन सा सेंटेंस आपके ख्याल में होना चाहिए? वन डे अ हंटर किल इट, नो, पहले आपको पता तो हो कि किंग के पास था क्या, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है तो वो आएगा द किंग हैड अ फॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा वन डे अ हंटर किल इट, ठीक है। द किंग वॉज एंग्री, अब देखे सीक्वेंस को, द किंग हैड अ फॉक्स, किंग के पास एक फॉक्स था। वन डे अ हंटर किल इट, एक दिन शिकारी ने उसको मारा। द किंग वॉज एंग्री, और बादशाह को उस पर गुस्सा आया, या बादशाह उस पर गुस्सा था, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस वाइज है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सॉरी, नीट एंड क्लीन जो है ना वो यहाँ पे लिख दें इसी तरह, ठीक है। अब देखें दूसरा, दूसरी जो स्टोरी है तो ये भी इसी तरह इन्होंने रैंडम वाइज लिखी है सेंटेंसेस। किल्डेर इज़ नियर डबलिन, ठीक है। शी लिव्ड इन किल्डेर, सेंट ब्रिगेड वॉज अ गुड पर्सन, ठीक है। तो अभी ये सीक्वेंस वाइज ये भी नहीं है, मतलब ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है कि सेंट ब्रिगेड वॉज अ गुड पर्सन। पहले आपने उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि मतलब हाउ शी वॉज, ठीक है। तो सेंट ब्रिगेड वॉज अ गुड पर्सन, वो बहुत अच्छी मतलब शख्सियत की मालिक थी, ठीक है। शी लिव इन किल्डेर, वो कहाँ रहती थी? किल्डेर आयरलैंड में रहती थी, ठीक है। किल्डेर इज़ नियर डबलिन, डबलिन इज़ अ बिग सिटी और द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो उसको मतलब यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि जो किल्डेयर है तो वो डबलिन जो था उसके नज़दीक है, मतलब नज़दीक है, ठीक है। तो यस, तो आप लोगों ने सेम इसी तरह से सीक्वेंस वाइज दोनों स्टोरीज लिखनी है, और इन दोनों स्टोरीज़ को इमेजिन करके आप पिक्चर जो है तो वो सामने वाले खाली जगह पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में अगर देखें आप उसके नीचे बिल्कुल, तो आपको दिया गया है राइट द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। राइट द करेक्ट वर्ड्स का मतलब है कि आपको वर्ड्स दिए हैं बार में, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु। व्हेन का मतलब उर्दू में आता है जब, कब, तब, ठीक है। व्हाई का मतलब होता है उर्दू में क्यों, ठीक है। लाइक वाई आर यू अपसेट, ठीक है, आप क्यों खफा हैं, लाइक दिस, ठीक है। वट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह से, ठीक है। तो ये अभी आपको इन्होंने 4 वर्ड्स दिए हैं और साथ में ब्लैंक्स दिए हैं। अब कौन सा वर्ड कौन से ब्लैंक के साथ फिट होता है आप लोगों ने उसको फिलअप करना है, ठीक है। द फर्स्ट वन ब्लैंक इज आई सॉ यू, मैंने आपको देखा, ठीक है। डैश आई वॉज शॉपिंग, ठीक है। तो क्या आएगा? वाई आई वॉज शॉपिंग, जब आप शॉपिंग, क्यों शॉपिंग कर रही थी। वट, क्या आप शॉपिंग कर रही थी। हु, कौन शॉपिंग कर रही थी। नहीं, आई सा यू, मैंने आपको देखा। व्हेन, जब। आई वॉज शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रही थी। मैंने आपको तब देखा जब मैं शॉपिंग कर रही थी। तो व्हेन जो है तो वो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट के लिए, ठीक है। नाउ लुक एट दी टू नंबर ब्लैंक, ठीक है। आई नो, मुझे, मैं जानती हूँ या मुझे पता है, ठीक है। वट यू गॉट इन द शॉप, कि आपने शॉप से क्या लिया, ठीक है। तो इसमें वाई भी नहीं आता, इसमें हु भी नहीं आता, इसमें व्हेन भी नहीं आता। अच्छा थर्ड नंबर, डैश डिड द अदर पर्सन बाय, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बी वट आता है कि वट डिड द अदर पर्सन बाय, दूसरे शख्स ने क्या लिया, क्या ख़रीदा, क्या लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वट आता है। फोर नंबर की तरफ देखें, डैश डिड यू नॉट वेट फॉर मी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वाई आता है, ठीक है। वाई डिड यू नॉट वेट फॉर मी, आपने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया,
आपने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया, तो इसमें वाई आता है, ठीक है। व्हाट, हु, व्हेन नहीं आ सकता इसमें। टेल मी, बताएं मुझे, या मुझे बताना, टेल मी बताएं मुझे, व्हेन यू आर गोइंग अगेन, जब आपने दोबारा जाना हो या जब आप दोबारा जा रहे हो, तो देन आपने मुझे बताना है, व्हेन आपने मुझे बताना है, तो व्हेन जो है तो वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास उसके लिए 5 नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बी के नीचे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। और what am I? It is a really interesting question for you people, ठीक है। द फर्स्ट वन जो बार है, बार में जो फर्स्ट वन हमारे पास वर्ड है वो है टैप, स्पॉन्ज, टूथब्रश, टॉवल, शैम्पू, टूथपेस्ट। अब इसके बारे में इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है और उसी सेंटेंस को रीड करके आपने पहचानना है कि ये किस वर्ड के बारे में बोला जा रहा है, और वही वर्ड आपने उसके सामने लिखना है, ठीक है। टैप का मतलब है नल, ठीक है, नल। स्पॉन्ज का मतलब है स्पंज। टूथब्रश टॉवल जानते हैं, ठीक है। शैम्पू भी जानते हैं, टूथपेस्ट भी आप जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन की तरफ देखें, यू स्क्विज मी, जब आप मुझे नचोड़ते हैं या आप मुझे नचोड़ते हैं। यू ऑल्सो टेस्ट मी, आप मुझे टेस्ट भी करते हैं, आप मुझे नचोड़ के टेस्ट भी करते हैं। तो ये क्या है? यस, वेरी गुड, ठीक है, टूथपेस्ट ही है जिसको आप नचोड़ के ब्रश पे लगा के टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब खाते तो नहीं, ये जस्ट टेस्ट का बोला है, तो हमें पता चल रहा होता है कि मतलब जो टूथपेस्ट है उसका टेस्ट किस तरह का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ब्लैंक नंबर 2, आई हेल्प यू टू गेट यू ड्राई, ठीक है। अच्छा, आई हेल्प यू टू गेट यू ड्राई, मैं आपकी ड्राई होने में हेल्प करता हूँ। तो हम कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं ड्राई होने के लिए, ठीक है। तो यस, ऑब्वियसली, ठीक है, वेरी गुड, टॉवल ही यूज़ करते हैं हम ड्राई होने के लिए, खुश्क होने के लिए, ठीक है। यू पुट मी इन योर हेयर, आप मुझे अपने बालों में लगाते हैं। एंड आई स्मेल नाइस, और मेरी जो स्मेल होती है वो बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है मेरी। तो हम बालों में क्या लगाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, शैम्पू ही यूज़ करते हैं बालों में, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर है, यू टर्न मी ऑन, जब आप मुझे ओपन करते हैं, ठीक है। व्हेन यू टर्न मी ऑन, जब आप मुझे ओपन करते हैं, देयर आर टू ऑफ मी, तो उधर हम एक नहीं होते, दो होते हैं। तो इसका क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, जब आप नल को ओपन करते हैं, इसमें आता है टैप, नल को ओपन करते हैं तो उधर सिर्फ एक नल नहीं होता, उधर पानी भी निकल रहा होता है उससे, तो उधर दो, एक नल एक वाटर, तो टू, ठीक है। टू का मतलब फिर टैप, वाटर एंड टैप ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यू स्क्विज मी, जब आप मुझे नचोड़ते हैं या आप मुझे नचोड़ते हैं। यू यूज़ मी इन द बाथ, और आप मुझे नहाने के दौरान ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम किस चीज़ को नचोड़ते भी हैं और बाथिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यस, वेरी गुड, स्पॉन्ज, जो स्पंज होता है, ठीक है, तो हम क्लीनिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई एम इम्पॉर्टेंट, मैं अहम हूँ, ठीक है। आई क्लीन योर टीथ, ठीक है, मैं अहम हूँ और मैं आपके दांत भी साफ़ करता हूँ। तो कौन है? टूथब्रश, वेरी गुड, ठीक है। लास्ट वन जो हमारे पास रहता है तो वो है टूथब्रश, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ये बहुत सिंपल था। फर्स्ट वन में आ रहा है टूथपेस्ट, सेकंड में आ रहा है टॉवल, थर्ड में आ रहा है शैम्पू, फोर्थ में आ रहा है टैप, फिफ्थ में आ रहा है स्पॉन्ज, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई क्लीन योर टीथ, सो टूथब्रश, ठीक है। Okay, let's come toward page number 11. There is a sounds, कि मतलब यहाँ पे मेक रियल वर्ड्स, मतलब आपको हाफ वर्ड्स दिए हैं, लेटर्स दिए हैं, वर्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर नहीं है, लेटर्स है, ठीक है। लेटर्स दिए हैं और आपने उससे एक प्रॉपर एक वर्ड बनाना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लुक एट टू द क्वेश्चन नंबर ए, मेक रियल वर्ड्स, जो प्रॉपर वर्ड्स है, जिसका कोई मानी हो, जिसका कोई मतलब हो, ऐसे वर्ड्स बनाएं इससे, ठीक है। जिस तरह आपको बार में अगर देखें, पिंक वाला जो बार है तो उसमें फर्स्ट वन है एम्प, एंड, एप, ए, इप, वाई, एस पी, ऑप, आ, इब। तो आई थिंक इसमें कोई भी ऐसा वर्ड आपको नहीं लग रहा जो प्रॉपर और कंप्लीट वर्ड हो। इसको हमने कंप्लीट वर्ड्स बनाने हैं इससे, ठीक है। तो अभी अगर देखें तो फर्स्ट वाला जो है सी आर अगर देखें, सी आर 5 है। अब सी आर से
सी आर से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी 5 वर्ड्स बन रहे हैं आप लोगों ने वही बनाने हैं, ठीक है। लाइक CRIB क्रिब, जो लास्ट वाला बार में है IB, आपने CR के साथ लगाना है क्रिब। सेकंड वन क्रैम्प, क्रिस्पी, क्रॉप, क्राई। वेरी गुड। अगेन मेरे साथ पढ़े, क्रिब, क्रैम्प, क्रिस्पी, क्रॉप, क्राई। एक्सीलेंट। अब ये वर्ड जो है ना, ये आपके लिए एक न्यू वोकेबलरी भी है, ठीक है, जो आपने मतलब ना सुनी हो, या न्यू वर्ड्स आपके लिए है। तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे ज़रा फोकस दें। क्रिब, क्रैम्प, क्रिस्पी, क्रॉप, क्राई, ठीक है। सेम नीचे देखें, उसके नीचे CL। अब CL के वर्ड्स बनाने हैं। CLAP क्लैप, ठीक है। CLAY क्लै, CLIP क्लिप, CLAW क्ला, CLAP क्लिप। अब अगर देखें तो क्लिप एंड क्लिप मैंने 2 दफ़ा लिखा है, क्योंकि CL के साथ क्लिप, क्ले, क्लैप, क्ले, क्लिप, क्ला के अलावा कोई और वर्ड, प्रॉपर वर्ड नहीं बन रहा है, इसीलिए हमने क्लैप को 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। मेरे साथ एक दफ़ा पढ़ ले। क्लैप, क्ले, क्लिप, क्ला, क्लैप। वेरी नाइस। अब नीचे देखें, STR के वर्ड्स बनाने हैं। स्ट्रैंड, STRAND स्ट्रैंड, STRAP स्ट्रैप, STRAY स्ट्रे, STRIP स्ट्रिप, STRAW स्ट्रा। वेरी नाइस। अब पढ़े मेरे साथ, स्ट्रैंड, स्ट्रिप, स्ट्रे, स्ट्रिप, स्ट्रा। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नीचे अगर देखें, नीचे लास्ट वाला जो कॉलम है, तो उसमें हमारे पास TR के वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। TRAMP ट्रैम्प, TRAP ट्रैप, TRIP ट्रिप, TRAY ट्रे, TRY ट्राई, ठीक है। अगेन ट्रैम्प, ट्रैप, ट्रिप, ट्रे, ट्राई। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सेम आपने अब इसको 5-10 दफ़ा इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। मतलब इसको लाउडली प्रोनाउंस करें, ठीक है, ताकि आपकी जो न्यू वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो परफेक्ट हो जाए न्यू वोकेबलरी के लिए, ताकि फिर आपको ये वर्ड जहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे तो आप उसको खुद से प्रोनाउंस कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखे, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर B जो है, कलर बाय साउंड। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 कलर्स दिए हैं, जहाँ पे हर कॉलम के ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। फर्स्ट वाला कलर भी ऑरेंज, सेकंड भी ऑरेंज, ठीक है। थर्ड वन येलो, फोर्थ वन ग्रीन एंड द फिफ्थ वन इज़ ब्लू, ठीक है। तो अगर देखें, फर्स्ट वन साउंड, था, ठीक है। तो था के जो वर्ड्स है वो ढूंढे। जो एक जो था है ये मैं आपके लिए कर चुकी हूँ, देखे। भात, बात, ट्रूथ, मॉथ, स्ट्रेंथ, क्लॉथ, पाथ। तो इसको आपने ऑरेंज कलर देना है, जो मैं दे चुकी हूँ। नेक्स्ट वन की तरफ देखें, श का साउंड है, श साउंड, श, ठीक है। अब इस साउंड की SH के साउंड के जो वर्ड्स आपको इसमें मिलते हैं, उसको आपने ऑरेंज कलर देना है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है चा, चा, CH छा, ठीक है, चा साउंड है। तो चा के भी जो वर्ड्स है उसको आपने येलो कलर देना है, ठीक है। द फोर्थ वन इज स्ट, द साउंड ऑफ ST, ठीक है। तो इसको आपने जो वर्ड है ST के जो वर्ड है, तो उसको आपने ग्रीन कलर देना है, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज़, जो फिफ्थ वन है, तो फिफ्थ वन हमारे पास ब्लू कलर, इसका जो साउंड है NT, निट, निट लाइक दिस, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो ब्लू कलर देना है, जहाँ पे आपको निट साउंड के जितने भी वर्ड्स मिलते हैं उसके आपको मतलब अपने उसको ब्लू कलर देना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, बुक का जितना भी काम था, ठीक है, तो वो ख़त्म हो चुका है अभी इस यूनिट नंबर 2 का, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो अभी आप लोगों ने अपने नोटबुक्स खोलने हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक का जो काम है, नोटबुक में इतना काम नहीं है, सिर्फ वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं।
आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स खोलनी है, ठीक है। और जो यूनिट नंबर 1 का काम ख़त्म हो चुका था उसके नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, आपने सेम इसी तरह से मर्जन लाइंस ड्रॉ करनी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नीट, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 लिखना है, उसके नीचे आप लोगों ने बहुत प्यारी सी लाइनें भी करनी है। फिर आपने टॉपिक लिखना है सेंट ब्रिगेड एंड द फॉक्स, ठीक है। उसके नीचे भी प्यारी सी लाइनें करनी है। और उसके नीचे आप लोगों ने ये वाला जो डायग्राम जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, आप लोगों ने यही डायग्राम जो है तो ये ड्रॉ करना है, ठीक है। जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे तो और प्यारा सा कलर भी कर देंगे, देन आप लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएंगे तो उधर भी आप लोगों ने बहुत ही प्यारी सी नीट एंड क्लीन मर्जन लाइन करनी है, ठीक है। मर्जन लाइन के बाद ऊपर अगर देखें तो हम मंडे कहाँ लिखते थे, देखें मंडे लिखना है, डेट मतलब जब आपको ये वीडियो रिसीव जिस दिन होती है तो आप लोग ये काम जिस दिन लिखते हैं तो वही डेट एंड वही डे मेंशन करना है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेट फॉर यू, ओके। मंडे मतलब डेट एंड डे तो ये जस्ट फॉर्मेट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो मुश्किल वर्ड्स थे, न्यू वोकैबुलरी है आपके लिए, वर्ड्स मीनिंग अपने लिखना है अपनी नोटबुक में, मतलब जो स्टार्ट है नेक्स्ट पेज पे टॉपिक के बाद, तो वो है स्किप्ड, हंटर, ट्रिक, सडनली अराइव्ड, जेंटल, ठीक है। स्किप्ड का मतलब क्या है कि मानी है भागना, फरार हो जाना, ठीक है, बचना। हंटर उसकी मीनिंग है शिकारी, ठीक है। ट्रिक्स मकर या फरेब, सडनली अचानक, अराइव्ड पहुंचना या आए, ठीक है। जेंटल मीन शरीफ। अब जब आप ये वर्ड्स मीनिंग लिख दें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो मैंने एंडिंग लाइंस की है, आप सेम इसी तरह एंडिंग लाइंस कर दें और अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएं। जब आप अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे तो उधर भी आप लोगों ने मर्जन लाइंस है वो ड्रॉ करनी है। मर्जन लाइंस के साथ साथ आपने और क्या करना है, आपने डेट एंड डे मेंशन करना है। फिर आपने लिखना है वर्ड एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स सेंटेंसेस एंड प्रॉपर लाइन प्यारी सी ड्रॉ करनी है, ठीक है। आप मार्कर का यूज़ भी कर सकते हैं एंडिंग जो मर्जन लाइंस है इसके लिए, या टॉपिक के नीचे है, ठीक है। तो आपका डेट एंड डे के लिए आपने पेंसिल यूज़ करना है, आपने मार्कर यूज़ नहीं करना है। ये मार्कर मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए, ठीक है, क्लियर नज़र आए आपको। अच्छा, अब स्किप पे आपने क्या करना है, स्किप्ट का जो सेंटेंस आपने बनाना है, द फॉक्स स्किप्ड एंड रन इनटू द वुड। जो फॉक्स था तो वो भागा और मतलब भागा और दौड़ के लकड़ियों में चला गया, ठीक है। हंटर, अ हंटर किल्ड द बर्ड, जो शिकारी था उसने किसको किल किया, बर्ड को, एक बर्ड को। ट्रिक्स, कैट कुड डू ए लॉट ऑफ ट्रिक्स, जो कैट है तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मकर और फरेब नखरे जो है तो वो कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है। सडनली, जो सडनली है तो सडनली अचानक, ठीक है। सडनली बिगेन टू स्नो, अचानक से मतलब बर्फबारी शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, अराइव्ड मीन पहुंचना। दे अराइव्ड इन स्प्रिंग टाउन यस्टरडे, ठीक है। कल वो स्प्रिंग टाउन पहुंचा, ठीक है। जेंटल, हर फेस वॉज जेंटल एंड हैप्पी, उसका फेस बहुत शरीफ, जेंटल एंड खुश था, ठीक है। तो ये आज का जो काम था, ठीक है, तो बस यहाँ तक ही था आप लोगों को। इतना काम काफ़ी था। और बुक में जो काम है तो आप लोगों ने बुक में करना है, और नोटबुक में सिर्फ आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने करना क्या है, होमवर्क क्या है आपका, अभी जो वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस है तो ये आप लोगों ने लिख के याद करने हैं, और इसमें आप लोगों ने टेस्ट भी देना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के आप लोगों ने उनको टेस्ट देना है, ठीक है। और अपना काम जो है तो वो टाइम पे करें, और प्यारा नीट एंड क्लीन, और जिस तरह तरीके से हम स्कूल में करते थे सेम वही प्रोसेस आप घर में भी करें। रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी मिस्टेक्स खुद निकालें, अपनी गलतियाँ खुद निकालें, अपनी चीज़ें खुद सही करें, और बहुत मतलब काम को सीरियस ले, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।